56 ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ये आईआईटी का एक इनिशिएटिव है और एमएचआरडी का एक इनिशिएटिव है, जिसको लोगों ने गलत किया है। 57 गगनयान लोगों ने सही किया है। 58 का तालिबान का कांधार। मैक्सिमम लोगों ने काबुल पे टिक लगा दिया है। काबुल इसलिए क्योंकि उनको लगा अफगानिस्तान का कैपिटल है और अफगानिस्तान में ही तालिबान का राज है, तो उन लोगों ने काबुल लगा दिया। कांधार किसी ने, बहुत कम लोगों ने, मतलब इन द सेंस कि वो गेस मार्क पे लगाया है। अब आते हैं 59 ट्रिटी टेक्नोलॉजी। इसमें भी लोगों ने गलती की है। आसान था, अगर आप लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ाई की होगी तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर दिए होंगे। मैक्सिमम इंडियन 60 लोगों ने सही लगाया है। अब आता है कि 62 लोगों ने गलत किया है। 63 लोगों ने गलत किया है। फनानी संस्कृत के ग्रामर लोगों ने गलत किया है। और 64 फर्स्ट इन जापान लोगों ने गलत किया है। इसको भी लोगों ने गलत किया है। मैं आपको बता दूं कि 16th सेंचुरी में नागासाकी वाज अंडर पोर्चुगीज कब्जा, और यू कैन से ऑक्यूपेशन फॉर अराउंड 7 to 8 years। और लिटरेचर का जो नोबेल लॉरेट थे, जो आपके चाइनीज थे, उसमें लोगों ने सही लगाया होगा। और 66 बहुत सारे लोगों ने इसमें गलत किया है। 67 मैक्सिमम लोगों ने इसमें तुक्का ही मारा है। 68 लोगों ने गलत किया है। फर्स्ट वुमेन 69 लोगों ने सही किया है। 70 इंडिपेंडेंस डे लोगों ने सही किया है। 71 लोगों ने सही किया है। 72 73 लोगों ने सही किया है। ये आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज था, नीडर रिलेटेड टू टेलर। दादा 75 में दादा साहब फाल्के फिल्म से रिलेटेड लोगों ने सही किया है। 77 में लोगों ने गलत किया है। और 78 लोगों ने गलत किया है। गलत किया इन द सेंस कि ये नहीं है कि मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है। ये एक ऐसे, जो हम लोग बोल रहे हैं कि गलत किया है, वो एक ऐसे सवाल थे जो कि थोड़ा सा लीग से हटके सवाल था। तो बहुत कम चांस है कि लोग को ये 100% आता होगा। और जब आता नहीं है तो लोग गेस वर्क करते हैं, और गेस वर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होना जो है वो 1/4 हो जाता है। तो हम लोग इसे एज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों ने उसको गलत किया होगा। मतलब ये बेसिकली जब आप ये कट ऑफ डिटरमाइन करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है जो कि आपको अप्लाई करना होता है। और 79 जो आपके फर्स्ट है, ये एक प्ले है जो कि मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा। और मतलब बेसिकली देखिए, ये एक तरीका होता है चीजों को डिटरमाइन करने का, और इसी तरीके से कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिटरमाइन किया जाता है। 80 इंग्लिश लोगों ने सही किया होगा। 81 82 83 84 86 तो सारा आपने किया ही होगा। हाँ, अगर मान लीजिए 97 एक क्वेश्चन था जो जापान से रिलेटेड था, तो दिस इज समथिंग दैट अगेन मेनी पीपल हैव गॉन रॉन्ग। और अगर मान लीजिए 82 से लेके अगर आप 100 करते हैं तो आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 में सपोज कीजिए कि रीजनिंग इंग्लिश जो भी है उसमें से ऑन एवरेज अराउंड आपके 10 सपोज कीजिए सही होते हैं। तो 10 सही होते हैं तो 9 रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि कितने गलत हैं, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस में से, या मान लीजिए आप जो है इसको और बढ़ा के 15 कर दीजिए। 15 कर दिया तो 40 में से माइनस कर दीजिए 5 और बच गया 35।
तो हम लोगों का एजम्पशन है कि 100 में से ऑन एवरेज 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने गेस वर्क करके या फिर 100 में से सिर्फ 65 ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सभी लोगों ने 100% करेक्ट किया है, जिन क्वेश्चंस को सभी लोगों को आता था। और रिमेनिंग जो आपके 35 क्वेश्चंस हैं उसमें गेस वर्क हुआ है कि गेस वर्क इन द सेंस कि वो या तो सही हो सकता है या सही नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी गेस वर्क करके भी 1/4 हो जाता है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इसको और घटा के या फिर इसमें मान लीजिए कि आपके और कितने 10 सही होंगे, तो इस 10 को भी आप और 65 में ऐड कर दीजिए। तो हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो बिटवीन 70 to 75 रहेगा, और ये 70 to 75 क्लस्टर 1 के लिए रहेगा। क्लस्टर 1 दिस मीन्स कि लास्ट ईयर का जो प्रोबेबिलिटी था, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उससे कम हो जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गया आपका जो रिटन मार्क्स के बेसिस पे, जो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आ रहा है। अब इसमें आप प्लस जो है 6 से लेके 12 तक कर लीजिए, इन द सेंस कि 6 से 12 तक, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनको कि ये सारे मार्क्स का बेनिफिट उनको मिलेगा। और अगर बेनिफिट मान लीजिए मिलता है तो आप एज्यूम कीजिए कि वो जो है कट ऑफ को और इन्फ्लेट कर देगा। लेकिन एक जो हम लोगों का एनालिसिस बोल रहा है कि उसके इन्फ्लेशन के बाद भी अगर सपोज कीजिए हम लोग क्लस्टर 1 की बात करते हैं, क्लस्टर 1, तो हम लोगों का एनालिसिस ये बोल रहा है कि क्लस्टर 1 का जो कट ऑफ है 70 to 75 वेरी करेगा। यही क्लस्टर 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये 65 to 70, और क्लस्टर 3 की भी हम लोग बात करें तो ये 68 to 70 कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक एक्सपेक्टेड, आप ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि हाँ कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि इतना ही रहेगा, वो बेस्ड ऑन ये भी करेगा कि ये वाला जो मार्क्स है, जो आपके डिप्रीवेशन पॉइंट के मार्क्स होते हैं प्लस फीमेल के कैंडिडेट्स के मार्क्स होते हैं, तो इसमें से 70 to 75 स्कोर करने वाले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इन सारे का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इसके कारण जो है आपका कट ऑफ इन्फ्लेट होता है। लेकिन फिर भी एक कॉशन लेके हम लोग चलेंगे कि इससे ज्यादा जो है आपका कट ऑफ नहीं वैरी करेगा। तो आप लोग में से जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस मार्क्स को अचीव कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। इन द सेंस कि अगर हम लोगों का यहां तक कहना है कि आप लोग में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने डिप्रीवेशन पॉइंट को ऐड करके भी यहां तक अचीव कर पा रहे हैं, तो आप लोगों का 100% एडमिशन हो जाएगा। एनीवेयर वेयर आई मीन 65 एबव अगर आपने स्कोर कर लिया और आपने थर्ड क्लस्टर का एक सब्जेक्ट में अगर आपने अप्लाई किया है, तब आपका एडमिशन श्योर है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बेंच मार्क है आपका 65। अगर आपने 65 रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर कर लिया, और अगर क्लस्टर 3 में अगर आपने अप्लाई किया है, क्लस्टर 3 के किसी भी पेपर में अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपका एडमिशन 100% श्योर है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो मैं, और देखिए इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फॉर्म भरने समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 6 to 12 मार्क्स ही पूरा आप ये बोल सकते हैं कि डिटरमाइन करता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। क्योंकि जो कट ऑफ रिलीज होता है वो इस मार्क्स को इंक्लूड करके होता है। ऐसा नहीं है कि इस मार्क्स को जो आपने रिटर्न में स्कोर किया वो उसके बेसिस पे लिस्ट बन जाता है, उसमें ये मार्क्स ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ये मार्क्स आपके एंट्री लेवल जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें ऐड होता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। अब वो चाहे 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, लेकिन उसके बाद ही निकलता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो इन सारे छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया लास्ट ईयर, जस्ट बिकॉज
कि उन्होंने इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचा ही नहीं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि उनको पता ही नहीं था। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको आप लोग फिल कर लें, सो दैट कि हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका सब्जेक्ट का चॉइस होना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि सारे बच्चों का एडिट करवाए थे हम लोगों ने, कि आपको किस सब्जेक्ट पे लेना है, किस सब्जेक्ट को नहीं लेना है, उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने उसको चेंज किया, अब उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। और मान लीजिए आप कहीं से भी फॉर्म भरते हैं, खुद से फॉर्म भरते हैं, आपको वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब फिर दिक्कत हो सकता है। और जितने सारे स्टूडेंट अगले साल आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग हम लोग से जुड़िए, हम लोग आपको डिटेल में सारा प्रोसेस समझाएंगे और सारा कुछ बताएंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। कट ऑफ को लेकर और जो प्रोसेस आज हम लोग ने डिस्कस किया, इसके रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप लोग प्लीज हम लोग को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का जो मोबाइल नंबर है, सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको जाके कमेंट करना है, विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड इफ नेसेसरी यू थिंक देयर इज सम अर्जेंसी वेयर यू कैन नॉट वेट, then please call us or message us, we are here to serve you better। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट पैनिक रिगार्डिंग योर कट ऑफ, कितना स्कोर किया, कितना स्कोर नहीं किया, क्या स्कोर हो सकता है, ये सारे प्रोसेस आराम से हो जाएंगे। आपको चिल रहना है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, सो रिलैक्स एंड वेट फॉर योर रिजल्ट्स। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।